साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, रिटेल फैक्टर्स। इस चैप्टर में हम रिटेल इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा या जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएं और ये फैक्टर्स आपके ग्रोथ में एक सक्सेस का रीजन बन पाए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। पॉर्टर के 5 फोर्स मॉडल्स हैं जो कि उन्होंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली दिए हैं। सबसे पहले है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जब कोई भी नई एंट्री मार्केट में होती है तो उसके सामने कौन कौन सी थ्रेट्स हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि रिटेल इंडस्ट्री जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में डेली बहुत सारी नई एंट्रियां होती रहती हैं। तो जब आप नई एंट्री मार्केट में हो रही है तो उसके सामने बहुत सारे थ्रेट्स अवेलेबल होते हैं। जितने ज्यादा थ्रेट्स न्यू एंट्री के लिए होंगे उतने ही कम खतरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं मार्केट में उन लोगों के लिए होते हैं। तो हमारा जो पहला फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ये फोर्स हाई रहता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फोर्स की, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर का जो फोर्स है उसको लो रखा गया है। क्यों? बिकॉज आपको पता है बहुत सारी एंट्रियां मार्केट में हो रही है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो आपके पास सप्लायर की कोई कमी नहीं है। बहुत इजी है कस्टमर के लिए स्विच करना, तो बहुत सारे सप्लायर्स उसको अवेलेबल मिल जाएंगे विद डिफरेंट फैसिलिटीज और डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वालिटी के साथ में। तो सप्लायर का जो बार्गेनिंग पावर है उसको लो रखा गया है। अब बात करते हैं थर्ड फोर्स की, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। जो बायर्स हैं उनका बार्गेनिंग पावर किस अकॉर्डिंग रखा गया है, तो उस फोर्स को यहाँ पे मॉडरेट रखा गया है। मॉडरेट क्यों? बिकॉज जितने भी बायर्स हैं या कंज्यूमर हैं वो हमारे सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ पे बायर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको पता है जैसे कोई एक पेन है तो उस पेन में डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट क्वालिटीज और डिफरेंट प्राइस के पेन अवेलेबल होंगे। तो कंज्यूमर आज के टाइम पे इतना अवेयर है कि वो सारी चीजों के अंदर अच्छे से कंपैरिजन कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। बायर्स इजीली किसी भी एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट को इजीली ले सकते हैं, वो उनके लिए इजीली अवेलेबल है। तो इस फोर्स को यहाँ पे मॉडरेट रखा गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फोर्स है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट, जैसे कि हमने बात की कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। इजीली बायर उसको स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो एक ही प्रोडक्ट के बहुत अदर सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं। ये फोर्स हाई रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट फोर्स हमारा, रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में जो फोर्स है वो हाई रहेगा। बिकॉज जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन में जो फोर्स रहेगा वो हाई रहेगा। आई थिंक पोर्टर्स के जो 5 फोर्स मॉडल अभी हमने देखे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रिटेल इंडस्ट्री में कौन कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं जिन पे अगर आप फोकस करें या उन पे अगर आप अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करें तो किस तरीके से वो आपकी सक्सेस के रीजन बन सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं की सक्सेस फैक्टर्स फॉर रिटेल इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव फोरकास्टिंग। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस के स्टार्टिंग से पहले सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा बिजनेस प्लान। आप अपने बिजनेस की जो प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो फोरकास्टिंग करेंगे या जो पूर्वानुमान आप लगाएंगे मार्केट को स्टडी करके, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करके, तो वो फोरकास्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, या ये कहें कि अप्रोक्सीमेट
होनी चाहिए उस चीज की। जितना ज्यादा इफेक्टिव आपका पूर्वानुमान होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपके सक्सेस के बन जाते हैं। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू है, इनकम क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, या अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या हो रहे हैं, इन सब का अच्छे से कैलकुलेशन हो और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट तैयार आप रखेंगे, बिल्कुल जो एरर फ्री होनी चाहिए, तो ये भी सक्सेस ग्रोथ का एक फैक्टर है। बात करें स्टॉक कंट्रोल। आपको अपना स्टॉक कंट्रोल किस तरीके से रखना है, बिकॉज जब तक आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा आप कस्टमर की डिमांड्स को किस तरीके से पूरा करेंगे। तो स्टॉक को कंट्रोल रखना, स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि डेली आप अपना स्टॉक अपडेट रखें, कब आपको नया स्टॉक मंगाना है, कितने दिन में आपके पास न्यू स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा, जब तक आपके पास स्टॉक नहीं है उस तरीके से तब तक आपको कब कस्टमर की डिमांड को कैसे कंट्रोल करके रखना है, ये सारी बातें आप स्टॉक कंट्रोल में ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। मार्केट से निकटता या समीपता। मार्केट के जितने ज्यादा समीप आप रहेंगे उतना ही इजी रहेगा आपके लिए। कैसे? बिकॉज दो चीजें बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहेंगी या बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। वो है कि आप कहाँ से अपना स्टॉक मंगवा रहे हैं और कहाँ आपके जो कस्टमर्स हैं वो उन तक आपको कैसे पहुंचाना है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत इफेक्ट करती है। अगर मान लेते हैं जहां से आप अपना स्टॉक मंगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर है और आप मार्केट के बहुत पास हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ज्यादा होगी और आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो आप कुछ ऐसा प्लेस डिसाइड करें जो कि मार्केट के नियरेस्ट हो और जहां से आपको अपना स्टॉक मंगाना है उसके भी वो नियर बाय हो। अगर दोनों जगह नियर बाय होगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट रहेगा या अदर जो आपके खर्चे हो सकते हैं उनको आप बचा सकते हैं और कस्टमर तक इजीली अपनी अप्रोच बना सकते हैं। हायरिंग द राइट एम्प्लॉयज। आप अपना बिजनेस या अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए राइट एम्प्लॉयज को हायर करना, जो उनकी स्ट्रेंथ या उनकी स्किल्स अकॉर्डिंग टू आपके स्टोर या अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस होनी चाहिए। बिकॉज अगर वो लोग उनकी स्किल्स आपके उस बिजनेस से आपके वर्क से मैच नहीं करती है तो वो अपना अच्छा आउटपुट आप लोगों को नहीं दे पाएंगे या उनका अच्छा परफॉर्मेंस वो यहाँ नहीं दिखा पाएंगे और वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। बिकॉज ये एम्प्लॉयज ही हैं जिनके बेस पे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज यही हैं जो कस्टमर से डील करेंगे, कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को, आपके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केटिंग। रिटेल और मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिटेल एक प्रोसेस है जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मार्केटिंग उसे थोड़ा बड़ा शब्द है जिसके अंदर प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और भी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मार्केटिंग आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या प्रमोशन आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं। मार्केट को एनालिसिस करने के बाद में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर के अवेयर करवाने के उसके बारे में तो कौन सी स्ट्रेटेजी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। अगला देखते हैं बाइंग द राइट मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मींस प्रोडक्ट। एक राइट मर्चेंडाइज बाय करना। अब बाइंग का मतलब यहाँ आपसे किस तरीके से, एक स्टोर में एक बायर होता है और एक बाइंग टीम होती है जो कि आपके स्टोर के लिए स्टॉक परचेज करती है। तो उसके लिए आपको राइट मर्चेंडाइज बाय करना जिसके अंदर आप प्राइस को भी इवैल्यूएट करेंगे, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में कंपैरिजन करने के बाद एक सही मर्चेंडाइज या सही प्रोडक्ट आप चूज करें। लास्ट बात करते हैं कस्टमर सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप अच्छी सर्विसेज कस्टमर को
प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, आप कस्टमर को अपने लिए लॉयल नहीं बना सकते हैं। बिकॉज जैसे कि हमने क्वार्टर्स के फोर्स मॉडल में भी बात की थी कि कस्टमर का जो बार्गेनिंग पावर है उसको मॉडरेट रखा गया। मॉडरेट इसीलिए था बिकॉज उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एक वाइड रेंज उसके पास अवेलेबल है। इजीली वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को स्विच करके किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। तो जितनी अच्छी सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए बिजनेस के लिए होगा और उतनी ही लॉयल्टी आप मार्केट में अपनी बना लेंगे। तो ये कुछ सक्सेस फैक्टर्स हैं जो कि रिटेल इंडस्ट्री में आपको ध्यान रखने होते हैं। आज के सेशन में हमने बात की पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल और की सक्सेस फैक्टर्स इन रिटेल इंडस्ट्री। पोर्टर्स के फोर्स मॉडल के साथ ही साथ आपके पास कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके सक्सेस फैक्टर्स बन सकते हैं। कल के सेशन में हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स इन रिटेल इंडस्ट्री और अपॉर्चुनिटीज इन रिटेल इंडस्ट्री। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।